Bismillahirrahmanirrahim. The topic of our today's lecture is Scrophulaceae, and there is another Labiati family we have, लेकिन Scrophulaceae family हम पहले करेंगे. Scrophulaceae family इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हवाले से इस तरह से जो है इम्पोर्टेंट है कि इसका एक प्लांट जो कि डिजिटलिस है वो यूज़ होता है फॉर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डिजीज़ के अंदर, इसलिए इस फैमिली को जो है डिजिटलिस की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस के हवाले से भी याद किया जाता है. ठीक है. There are about 2,800 species, about 200 genera of Scrophulaceae distributed worldwide. Many grow in North America. The name was derived from European species of Scrophoria, कॉमन फिग वर्ड. क्योंकि पहले ज़माने में जो फिग वर्ड है ना, ये यूज़ किया जाता था जब काओ के मिल्क के अंदर काओ को ट्यूबरकुलोसिस होता था, उसका मिल्क जो है इन्फेक्टेड आने लगता था, तो उसको कम करने के लिए जो है ये फिग वर्ड यूज़ किया जाता था. तो पुराने ज़माने में इसलिए यूज़ किया जाता था. उस फैमिली का पहले इसी वजह से जो है इसकी ये जो ऊपर ये आपको ये फ्लावर्स नज़र आ रहे हैं ना, ये फिग वर्ड के सारे. लेकिन उसके बाद फॉक्सग्लोव यानी कि डिजिटलिस भी जो है वो उसको यूज़ किया गया फॉर व्हाट, फॉर कार्डियक हार्ट स्टिमुलेंट है, और कार्डियक के ऊपर इसका बहुत पॉजिटिव आइनोट्रोपिक इफेक्ट है. इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्रॉस मेडिसिनल वैल्यू के हिसाब से फॉक्सग्लोव, जबकि ऑर्नामेंटल पर्पस के हिसाब से एंटेरेनियम और स्नैपड्रैगन, ये फ्लावर है, ये जो है ऑर्नामेंटल पर्पसेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. नंबर 1 इज डिजिटालिस, सिनोनिम फॉक्सग्लोव या डिजिटालिस लीफ भी कहा जाता है. बायोलॉजिकल ओरिजिन डिजिटालिस पर्प्यूरिया और डिजिटालिस लेनेटा दोनों हैं इसके जो बायोलॉजिकल ओरिजिन है. Scrophulaceae family is required to contain at least 0.3% of total cardenolites calculated as digitoxin. इसके अंदर दो तरह के कंपाउंड्स होते हैं, कार्डिनोलाइट्स और बफरडिनोलाइट्स. कार्डिनोलाइट्स जो है वो उनमें डिजिटॉक्सिन एक कॉमन फैक्टर है. ये कार्डिनोलाइट्स और जो बफरडिनोलाइट्स हैं इनके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा लिटिल डिफरेंस होता है. ठीक है, वो आप लेटर भी पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसकी डिटेल में नहीं जाऊंगी. आफ्टर कलेक्शन फ्रॉम द फील्ड, लीव्स आर ड्राइड इमीडिएटली एट अ टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड एंड आर स्टोर्ड इन मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर. This is the picture of Digitalis purpurea, purple foxglove. जबकि जो लेनेटा होता है ना, उसकी यही सिंपल सेम फ्लावर्स होते हैं, बट व्हाइट कलर के होते हैं. Habitat, it is a biennial herb which is grown in England and also cultivated in India, Europe, and USA. Cultivation or collection, it is propagated by seeds. It requires calcareous, acidic, sandy soil for growth. Seeds are very small in size, that is 100 seeds weigh about 40 to 70 milligram only. The seeds are mixed with fine sand and sown in nursery bed in March and April. Young seedlings are transplanted in September, November. Crop is manured and kept free from weeds. Activity of the leaves is due to its glycosides. Glycosidal content की वजह से है. Presence of moisture and enzymes, that is digipurpuresidase and oxidase causes deterioration. अगर इनमें ये enzymes मौजूद रहें, moisture की presence में, इसी वजह से इसको ड्राई किया जाता है. तो मॉइस्चर की प्रेजेंस की वजह से एंजाइम्स की एक्टिविटी की वजह से डिजिटलिस ग्लाइकोसाइड जो है वो लॉस्ट हो जाता है या चेंज हो जाता है. ठीक है. माइक्रोस्कोपी, कलर इसका डार्क येलोइश ग्रीन, डार्क ग्रेइश ग्रीन, ऑर्डरलेस होता है. टेस्ट इसका बिटर होता है, और जो इसके पत्ते होते हैं ना वो ओवेट, लैंसियोलेट और पेटियोलेट होते हैं. ये इसकी पिक्चर है फ्रॉम द गार्डन. Chemical constituent, Digitalis contains 0.2 to 0.45% of both primary and secondary glycosides. Primary glycosides में इसके Purpurea glycoside A and B, जबकि secondary में digitoxin, jitoxin और jetaloxin है. ये जो primary glycosides हैं ये less significant हैं इस वजह से क्योंकि ये थोड़े से less stable भी होते हैं और इनकी एक्टिविटी भी कम होती है, जबकि secondary इसके digitoxin, jitoxin और jetaloxin, ये तीनों जो है वो जो है ग्लाइकोसाइड जो है वो स्टेबल भी हैं और एक्टिव भी हैं मोर. अच्छा, जेटेटॉक्सिजनिन और जेटेटॉक्सिन में इसके स्ट्रक्चर, जो ये स्ट्रक्चर होता है ना, जो ये कार्डिनोलाइट्स बफरडिनोलाइट्स मैंने आपको बताया, जो मेजर जो
डिजिटालिस ग्लाइकोसाइड्स हैं, उनमें ये साइक्लोपेंटेनोफेनेंथ्रीन रिंग होती है, 4 मेंबर रिंग होती है, उसके साथ ये लेक्टोन रिंग अटैच्ड होती है। इसके जो डिफरेंट कंपाउंड्स हैं ना, उनका स्ट्रक्चर सिमिलर होता है, सिर्फ ये जो R1 और R2 पे जो पोजीशन है वो चेंज होती है। फॉर एग्जांपल डिजिटॉक्सिजनीन के अंदर, इन दोनों के अंदर R1 इज सेम, दैट इज H, जबकि R2 जो है वो एक के अंदर OH और एक के अंदर H होता है। It is used in the treatment of congestive heart failure. It increases excitability of cardiac muscles and produce more powerful contraction. Cardiac जो muscle weak हो रहे होते हैं ना, उनको ये एक नई जिंदगी समझने देता है और वो कॉन्ट्रैक्ट करने, उसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी है ना हार्ट की, वो बढ़ जाती है। The improvement through kidney results in diuresis and loss of edema. That's what जब वो हार्ट भी सही काम नहीं करता तो ओडेमा होने लगता है ना, उस हालत में भी, क्योंकि किडनी फंक्शन को इम्प्रूव करता है तो डायरोसिस होती है ज़्यादा, उसकी वजह से एडेमा कम होता है। इट इज़ इफेक्टिव इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर टू इंक्रीज कार्डियक आउटपुट एंड टू रिलीव वेनस कंजेशन, एंड इट इज़ यूज्ड एज कार्डियोटॉनिक। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ डिजिटालिस इज दैट इट हैज़ cumulative effects, so administration of drugs should be under strict medical supervision, क्योंकि इसके cumulative effect होता है, एक इकट्ठा इसके 2-3 organs पे एक जैसा effect होता है, इसलिए इसको बहुत carefully monitor करके डोज दी जाती है। डिजिटलिस को प्रिपेयर कैसे किया जाता है? It is the powdered digitalis prepared from the dried leaves of digitalis. It is an official preparation along with the digitalis tablet, digitalis tincture and digoxin injection. इसका मतलब है कि ये आपको इसकी प्रिपरेशन फार्माकोपिल कंपेंडिया या जो वो हैं, क्या नाम है, जिसे स्टैंडर्डाइज्ड बुक्स कहते हैं, उसके अंदर आपको इसकी प्रिपरेशंस मिलेंगी। Storage, which should be stored in well-closed container in cool place away from light. Leaves do not contain more than 5% of moisture because it causes the destruction of glycosides and ultimately the loss of cardiac activity on storage. इसको अडल्ट्रेट भी किया जाता है। अडल्ट्रेट किए दोनों जो हैं ये अडल्ट्रेटेड, इसके अडल्ट्रेशन करने वाले प्लांट्स हैं, जिसको मुलिन लीव, ये मुलिन लीव है और ये कम्फरी लीव्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज बर्बेसिकम थेपस। बर्बेसिकम थेपस स्क्रोफोरिएसी के तौर पे यूज होता है। इसके कॉमन नेम बहुत सारे हैं, क्योंकि ये जो है दुनिया भर में बहुत सारी जगहों पे पाया जाता है और हर जगह इसका अपना ही एक नाम है जिसे दिया गया है। इसको जो है ये पोर्चुगल और उस किस्म के एरियाज के नेटिव है बेसिकली, ठीक है। habitat, a weed of pastures, roadsides, railway, distributed sites, waste areas, stone river beds, कहीं मतलब बहुत सारा habitat है इसका और ये हर तरह के environment में हो जाता है। इसके distinguishing feature क्या है? A large short-lived herbaceous plant growing up to 3 meter tall. A basal rosette of very large leaves is initially produced, followed by a single upright main stem. Stem and leaves are densely haired and either grayish, green or silver in appearance. The alternately arranged stem leaves reduce in size and become narrow towards the top of the plant. These leaves are stalkless and their bases from wings along the stem. Its yellow flowers are densely arranged in a large elongated cluster at the top of the stem, as you can see in this picture. In small fruit capsule are covered with tiny hairs, जैसे इसमें लिखा है, इसमें दिख रहा है। पाकिस्तान में ये बहुत सारे नामों से पाया जाता है, लेकिन मैंने इसको कारबुक जो है सिर्फ एक लिखा है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों में इसका मुख्तलिफ नाम है। तो इसके भी पाकिस्तान में भी इसके न्यूमरस नेम्स थे, बट retain only one. General uses: flower extract in hot water is used as dye to turn hair a golden color dye इस्तेमाल करने के लिए यूज होता है, जबकि अगर उसके अंदर, उस डाई के अंदर एसिडिफिकेशन कर दी जाए तो वो ग्रीन डाई में चेंज हो जाता है। Leaves are used in insulation shoes to keep the feet warm. Also, mullein was used as a useful fish poison. Fish poisoning में भी use होता है. The stems are used as torches, tinders, wicks of candles, etc. इतना medicinal use क्या है इसका? A widely distributed plant has various reported communities worldwide use करते हैं इसको. Disorders of for both human and animals. इसके इतने सारे हैं, ये मैंने इसकी पूरी एक लिस्ट कंपाइल की है, एक लिस्ट ली है। ये इसकी लिस्ट है कि इसके कौन से पार्ट यूज होता है, किस रेमेडी में और कहाँ पे यूज होता है।
ट्यूबरकुलोसिस में आयरलैंड में ये एज अ रेमेडी ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, मालाकंड पाकिस्तान में स्किन डिजीजेस, कट्स, वुंड, स्वेलिंग के लिए, कनाडा में एयर प्रॉब्लम्स, इटली में इमोलियन अगेंस्ट कैटरैक्ट या कफ, कैटाप्लाज्म, उसके बाद टर्की में डायूरेटिक, एक्सपेक्टोरेंट, ये पूरी एक इसके उसकी लिस्ट है कि ये पूरी दुनिया में कहाँ कहाँ कैसे इस्तेमाल होती है। इसके बाद हम दूसरी करेंगे। नेक्स्ट फैमिली इज लेबिएटी फैमिली, या इसको मिंट फैमिली भी कहा जाता है, ठीक है। लेमिएसी फैमिली, इसमें 180 जनरा हैं, 3500 स्पीशीज हैं, डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड, सेंटर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज मेडिटेरेनियन ओरिजिन। अच्छा, इसकी कुछ स्पेसिफिक जो है इसकी जो कैरेक्टर्स हैं वो ये हैं कि हर्ब्स है विद ऑपोजिट साइड लीव्स पर स्टेम, ओवरी इसकी डीपली फोर लोब्ड होती है, ये जो है फोर लोब आप ओवरी देख सकते हैं। उसके बाद इसके फ्लावर्स जो होते हैं बल्बिएट फ्लावर, बल्बिएट फ्लावर यानी इस किस्म के फ्लावर्स होते हैं जिनकी बबल शेप का इनका होता है। रिकग्निशन कैरेक्टर्स में इसके आते हैं हर्ब्स विद स्क्वायर स्टेम्स, लीव इसकी ऑपोजिट होती है, मिंटी इसका ऑर्डर होता है, समटाइम्स फ्लावर जाइगोमॉर्फिक, ऑफन बेल्बिएट, ओवरी फोर लोब स्टाइल गाइनोबेसिक, फ्रूट इसका नटलेट होता है। इसके डिफरेंट फैमिली के जो है वो हैं डिफरेंट culinary पर्पसेस के लिए भी यूज होता है, बासिल, ऑर्गेनो, रोजमेरी, सेज, सेवरी एंड थाइम। ये थाइम है, मिंट, रोजमेरी, सेज, ऑरिगेनो और बासिल, ये सारे जो है इसको culinary हर्ब्स भी कहते हैं। ये सारे मिंट फैमिली के अंदर आते हैं। उसके अलावा फ्रेग्रेंस के लिए एक ये पोगोस्टिमोन कैबलिन, ये इसके जो वॉलेटाइल कंटेंट्स हैं वो यूज होते हैं फॉर फ्रेग्रेंस। उसके अलावा लेवेंडर का तो आपको पता ही है कि लेवेंडर भी यूज होता है, इसी फैमिली का है। प्लांट्स में जो इम्पोर्टेंट प्लांट्स हैं वो है स्पीयरमिंट, ओसिमम और सैल्विया। स्पीयरमिंट को मिंट या पुदीना भी कहते हैं। स्पीयरमिंट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड लीव्स एंड फ्लावर्स टॉप ऑफ mentha spicata family Labiatae habitat. The plant is found in Europe and Asian countries and widely cultivated in USA. Characters: mint is glabrous herb identical to peppermint, 30 centimeter high and with creeping rhizomes, but the stems are usually more purple. Leaves are more or less crumpled, opposite, ovate, lanceolate, and 3 to 7 centimeter long. The apex acute or acuminate, and the margin usually unequally serrate. The leaves are almost sessile with bright green color, free from purple. Inflorescence is slender, interrupted, cylindrical spikes or crowded lanceolate spike with 7 to 10 mm long. Chemical constituents: peppermint consists of volatile oils, 0.5% resins and tannins. The principal component is corvine, along with some other monoterpenic constituents like limonene, philendrine, dipentene, dihydrocarbinol acetate, cineol, pinene, and lialol. Spearmint is used as flavoring agent, spice, and carminative. It is a stimulant, digestive, spasmolytic, and diuretic property. It is given in fever, vomiting, bronchitis, and employed as lotion in empathy. Green leaves are used for making chutney and for flavoring culinary preparations, vinegar jellies, and cold drinks. A soothing tea is brewed from the leaves. A sweetened infusion of the herb is given as a remedy for infertile troubles, vomiting, and pregnancy and hysteria. Osimum tulsi bhi kehlata hai. Tulsi, dry leaves of Osimum sanctum. The plant is cultivated throughout India, especially in Hindu houses and temples of worship, क्योंकि इसको उनके यहाँ एक religious importance हासिल है. Chemical constituent: leaves contain 0.7% of volatile oil. The prominent constituents of the essential oil are eugenol, methyl eugenol, and caryophyllene. The oil of species grown in Philippines contains methyl chavicol, cineol, and linalool. Uses: it uses expectorant, diaphoretic, anti-periodic, anti-catarrhal, antiseptic, and spasmolytic properties. Are used in carum, bronchitis, cold, cough, fever, and gastric disorders. The leaves have been employed as aromatic, carminative, stimulant, and flavoring agent.
अब हमारी सिर्फ 2 रह गई हैं, इंशाल्लाह हम वो भी कर लेंगे।